पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वीर डाकू के भेष में डाकुओं की हवेली पर पहुंच जाता है और एक डाकू को मारकर जल्दी से वापस मंदिर आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डाकुओं का एक झुंड उसके ऊपर बंदूक तान देता है। यह देखकर वीर के होश उड़ जाते हैं। अब आगे वीर कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही एक डाकू बोल पड़ता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो अकेले? मैं सुरक्षा व्यवस्था देख रहा हूँ कि सब ठीक है ना, क्योंकि खबर मिली थी कि इलाके में कोई घुस आया है। अच्छा, अरे तुम परेशान ना हो और मजे से रहो। वो एक साधारण सा साधु था बस। ठीक है सरदार, मैं हवेली के पीछे की तरफ जाता हूँ, वहाँ का ध्यान रखूंगा। डाकू भी चले जाते हैं और वीर भी मौका पाकर वहाँ से बच निकलता है। वीर को रास्ते में कई अकेले डाकू मिलते हैं। वह सबको मारकर उनकी एक उंगली काटकर रख देता है। वीर को मंदिर वापस लौटने में सुबह के 4 बज जाते हैं। कहाँ गए थे तुम और इतनी देर क्यों लगा दी? कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी? मैं डाकुओं की हवेली गया था, लेकिन अंदर नहीं जा पाया। हाँ, लेकिन अब उनके साथ रहकर उनको मारना आसान हो गया है। सुबह के 4 बज गए हैं, सभी जाग गए होंगे। ये लो, जल्दी से साधु बन जाओ और चलो। वीर और सुजुका दोनों साधु के भेष में आ जाते हैं और हाथ में कमंडल उठाए साधु के साथ गुफा की ओर चलते हैं। अजब गजब दुनिया। ओलिविया को अजब गजब दुनिया की राजा तबाकी के सामने पेश किया जाता है। तबाकी अपनी भाषा में बात करते हुए कहता है, ओलिविया, मेरे खजाने की चाबी आखिर आ ही गई वापस। मुझे पता था कि वापस आएगी। मेरे पिता कहाँ है? अपने विश्राम कक्ष में आराम कर रहे हैं। उनका कक्ष ये है और उनका सिंहासन भी यही है। तुम यहाँ के राजा नहीं हो सकते हो। ओह, ये बात है। तो मासूम बच्ची, जरा एक बार यहाँ उपस्थित लोगों से भी पूछ लो कि कौन है यहाँ का राजा। सभी लोग एक स्वर में बोल पड़ते हैं, तबाकी। मुझे वो जादुई चश्मा और तलवार वीर से चाहिए, वरना मैं अब तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तबाकी ओलिविया को भी कारावास में डलवा देता है। दूसरी तरफ वीर के रास्ते में वीर, सुजुका और साधु जा रहे होते हैं कि तब तक दिन निकल आता है और गांव में शोर मच जाता है, क्योंकि एक साथ 10 डाकू मारे जा चुके हैं। सभी डाकुओं को उठाकर लाया जाता है। सरदार बाहर निकलकर आता है। सरदार का नाम ज्वाला सिंह है और नाम के मुताबिक ही उसकी मोटी मोटी आंखों से ज्वाला निकल रही होती है। ज्वाला सिंह का एक आदमी होता है जो उसके साथ हमेशा रहता है, जिसका नाम है सुनामी। सारे गांव के लोग को इकट्ठा किया जाता है और साधुओं को भी बुलाया जाता है, जिसमें वीर, सुजुका और साधु भी होते हैं। किसने किया है ये सब? किसकी इतनी हिम्मत हुई? सरदार, हमारे 10 आदमियों की लाशें मिली हैं, लेकिन किसने किया इसकी अभी जांच की जा रही है। लेकिन इस सब में एक बात सामान्य है कि सभी की एक उंगली कटी हुई है। मतलब कातिल एक है। सुनामी सिंह, जो भी हो, शाम तक वो कातिल मेरे सामने होना चाहिए। डाकू ज्वाला सिंह चले जाता है। कातिल आप सब में से ही कोई है, या आपका परिचित है, लेकिन मैं जल्द ही उसका पता लगा लूंगा। ओह, तो ये है इस गैंग का मालिक, और ये है सुनामी सिंह। बहुत अकड़ रहा है, इसको भी देखेंगे। सुनामी चला जाता है। वीर और सुजुका और साधु तीनों गुफा में पहुंच जाते हैं। गुफा में साधु खाने पीने का सभी प्रबंध कर देते हैं। वीर, इतने डाकू मारे जा चुके हैं, इसलिए मुझे अब वापस गांव लौटना होगा, ताकि किसी को शक ना हो। मैं अंधेरे में तुम्हारे पास खबर पहुंचाने आता रहूंगा। साधु वापस गांव चला जाता है। वीर, उनको शक हो गया है। अब हम अपने काम को कैसे अंजाम देंगे? आज तो वो गांव में पागल कुत्ते की तरह घूम रहे होंगे, लेकिन हमें आज या कल में ही ज्वाला सिंह और उसके साथियों को मारना होगा। ठीक है, हम आज रात को ही हवेली में प्रवेश कर जाएंगे। इतना समय नहीं है, हम आज शाम को ही चलेंगे, क्योंकि वो लोग जरूर साधु महाराज को परेशान कर रहे होंगे। वीर और सुजुका शाम तक उस गुफा में ही रुकते हैं और पत्थरों से कुछ नुकीले हथियार बनाते हैं। दोनों साधु के वेश में वापस गांव की ओर निकलते हैं। मंदिर में सुनामी सिंह अपने साथियों के साथ आया है और साधु महाराज को पकड़ लिया है। कहाँ है वो दोनों? कौन दोनों? आप किसकी बात कर रहे हैं सरकार? हमें सब पता लग गया है, सच सच बताओ, कहाँ है वो दोनों जो रात आए थे? रात में अकेले ही आया था सरदार मैं।
सुनामी साधु को पीटने लगता है और उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाता है। रास्ते में एक पागल सांड घूम रहा है और उसने सभी को परेशान किया हुआ है। सुनामी सिंह का काफिला भी वहीं रुक जाता है। दूसरी तरफ से वीर और सुजुका भी वहां पहुंच जाते हैं। वीर और सुजुका पर भगवा कपड़े हैं, जिसके कारण पागल सांड उन दोनों की ओर ही दौड़ता है। सुजुका, ये सांड हमारी ओर ही आ रहा है, क्या इससे लड़ना उचित होगा? मुझे तो ये किसी की चाल लग रही है। लेकिन अगर इसने हमला किया तो क्या करें? एक बार छिपने की कोशिश करते हैं। वीर और सुजुका एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। दोनों साधु के वेश में हैं, इसलिए किसी को सुजुका पर शक नहीं होता कि वह लड़की है। सभी गांव वाले दूर खड़े होकर देख रहे हैं। डाकू भी सांड से हार जाते हैं। सांड दहाड़ता हुआ वीर और सुजुका की तरफ ही आता है। वीर, सामने डाकू भी है और अभी सांड हमारी तरफ ही आ रहा है। क्या करेंगे अब हम? अब लड़ेंगे हम। सांड दहाड़कर अपने दोनों पैर ऊपर उठाकर वीर के ऊपर रखने की कोशिश करता है, लेकिन वीर सांड के दोनों पैरों को अपने हाथ से रोक लेता है और पीछे फेंक देता है। सांड दोबारा वार करता है। वीर सांड को उठाकर फेंक देता है। यह देखकर सभी चौंक जाते हैं। डाकू भी हैरान रह जाते हैं। एक नवयुवक साधु सांड को कैसे उठाकर फेंक सकता है? असंभव, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ। वीर और सुजुका भी गुफा से बाहर क्यों आए? ये कोई साधारण तो नहीं है। यहीं रुककर इस रोमांचक मुकाबले का अंत देखना होगा। सुनामी भी अपने काफिले के साथ वहीं रुक जाता है। सांड दोबारा कोशिश करके उठकर आता है और इस बार बहुत गुस्से में वीर पर टूट पड़ता है। वीर नीचे गिर जाता है, लेकिन सांड के पैर नहीं छोड़ता और मौका पाकर एकदम से खड़ा होता है और सांड के ऊपर बैठ जाता है। अब भाग ले, जितना भी भागना है। वीर सांड का मुंह पकड़ता है और दोनों हाथों से चीर देता है। सांड के 2 हिस्से हो जाते हैं। सांड वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। इस सांड ने हमको बहुत परेशान किया हुआ था, आज इसका भी अंत हो गया। साधु महाराज की जय हो, जय हो। सभी गांव वाले धन्यवाद देकर वीर की जय जयकार करते हैं। तभी सुनामी सिंह घोड़े से नीचे उतरकर आता है। साधु महाराज, तुम मुझे साधु तो नहीं लगते हो, क्योंकि साधुओं के पास इतनी शक्ति नहीं होती है। सच सच बताओ, कौन हो तुम? तुम एक साधु नहीं हो सकते। पूजा भी करूं, जाप भी करूं, कहीं देवता ना बन जाऊं, पाप भी करूं। तभी भीड़ से एक आदमी निकलकर आता है और तेज आवाज में कहता है, ये एक क्षत्रिय है। सब देखते रह जाते हैं। सब चौंक जाते हैं। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।